उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और काम में लापरवाही बरतने वालों पर कहर भी बरपा रहे हैं। पहले थराली और उसके बाद अब नैनीताल में लापरवाही के आरोप में सीएम धामी ने एक अभियंता को निलंबित कर दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नैनीताल दौरे के दौरान राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने सरकार की योजनाओं को जनता तक न पहुंचाने और जानबूझकर काम में हीला-हवाली करने के आरोप में एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। काशीपुर में जल जीवन मिशन का काम देरी से होने पर मुख्यमंत्री ने जब जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम कर रहे अधीक्षण अभियंता आदेशों का पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते काम में देरी हो रही है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मामले में संज्ञान लेते हुए लापरवाह अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को निलंबित करने के आदेश दिए। किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना ये हमारा संकल्प है और उसके लिए 1064 जो टोल फ्री नंबर चलाया गया है उसके लिए जनता को जागरूक करना है। उनके काम बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हो। एक हमारा जो है ऐसा ऑटो मोड बने जिसमें लोगों को सिफारिशें न करवानी पड़े, लोगों को जाना न पड़े और हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उसको अपने कार्य व्यवहार में लाएं, कार्य संस्कृति में लाएं। लेकिन लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी लापरवाही करेगा, जो भी अपने कर्तव्यों में हीला हवाली करेगा, लापरवाही करेगा, काम चोरी करेगा, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और उसके खिलाफ नहीं सस्पेंड भी किया जा रहा है और किए भी गए हैं और जो भी इस प्रकार के काम किए जाएंगे, हमारा मुख्य ध्येय है कि एक अच्छी कार्य संस्कृति का निर्माण हो। समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाओं पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारी गणों को लेकर आपसी समन्वय बनाते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। जो योजनाएं हमारी हैं उन योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो, नियमित रूप से उन पर काम हो, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, उसको लेकर यहाँ पर सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से भी बातचीत की है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अनेक सुझाव दिए हैं। पुलिस को भी अपराधी हैं जो हमारे सत्यापन के कार्यक्रम हैं वो और डेमोग्राफिक से संबंधित हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से जिलाधिकारियों को कहा है कि 10 से लेकर 1 बजे तक अपने कार्यालय में भी बैठने का नियमित एक शेड्यूल बनाएं, जिससे कि दूर दूर से आने वाले लोगों को जो है उनसे मिलने में आसानी हो, संवाद कर पाएं, अपनी परेशानियों का हल करवा पाएं। ऐसे अनेक मुद्दों पर बात हुई। इससे पहले चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के गिरने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। थराली में आयोजित जनसभा के दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया। थराली में धराशायी हुए पुल के मामले में 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया और नुकसान की भरपाई ठेकेदार से कराई जाएगी। एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। हाल ही के दिनों में कई अधिकारियों पर गाज गिरी। नैनीताल थराली से पहले हरिद्वार जमीन घोटाले में भी सीएम धामी ने कड़ा एक्शन लिया था। देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना हमारा संकल्प है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हरिद्वार भूमि घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों सहित 12 अधिकारियों को निलंबित करने का काम किया गया। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद
घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। कुल मिलाकर ये है कि उत्तराखंड में 2017 से पहले बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि 3 सालों के कार्यकाल में अब सीएम धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई करते हुए जेल की हवा खिलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।